जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है ना। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, हम जानेंगे परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, है ना। तभी इसका हम क्या इनका जोड़ कर पाएंगे, घटाना कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा हम परिमेय संख्याओं के विषय में जान लेते हैं। थोड़ा जो संख्याएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं, कैसी दिखती हैं, किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद बच्चों हम इन सवालों को करेंगे, है ना। जो भी अपने सवाल हैं जोड़ और घटाना के उनको करेंगे। और पहले परिमेय संख्या जानते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या देखते हैं बच्चों, क्या होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। कौन सी संख्या बच्चों, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या, है ना। तो प्राकृतिक संख्या को बच्चों हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होती है बच्चों प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह बढ़ते रहो। ये क्या होती है बच्चों आपकी प्राकृतिक संख्या। फिर इसके बाद आती है बच्चों पूर्ण संख्या। क्या है होती है बच्चों, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसी जो प्राकृतिक संख्या है ना बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, जीरो को और मिला देंगे। क्या बच्चों, इसमें जीरो को मिला दो बस, तो ये क्या हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद क्या होता है बच्चों, आपका आता है एक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। पूर्णांक, पूर्णांक दो तरह का रहता है बच्चों, एक आपका धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बच्चों, धनात्मक जो संख्या है इन्हीं की, जो जैसे 1 2 3 4 5 है, इनकी ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाता है ना। जैसे कि -4, और इधर ऐसे ऐसे कामा लगाते रहो, -4, -3, -2, -1, ये 0, बाकी इधर पॉजिटिव आ जाएगी, +2, +3, इसी तरह, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों आपकी क्या हो गई, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आती है कि परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं बच्चों के, क्या इंटीजर। पूर्णांक संख्या हो गई। फिर इसके बाद आती है आपकी बच्चों परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बच्चों, परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं आती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती हैं बच्चों, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं इस तरह की कुछ होती हैं, P/Q, ठीक है ना। ये जो ऐसे रूप में आपको जो संख्याएं दिखती हैं बच्चों, वही क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। और परिमेय संख्याएं जो P है ना बच्चों, कहाँ से रहता है, P है, Q है, ये दोनों होते क्या हैं, ये पूर्णांक से ही होते हैं, मतलब ये पूर्णांक ही होते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक वाली जो संख्या होती हैं बच्चों, यही आपकी क्या होती हैं, P और Q जो पूर्णांक होते हैं। और Q क्या है ना बच्चों, कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है ना, जीरो नहीं रखना है बस। फिर इसमें से हम कुछ भी ले लेंगे, जैसे P/Q लिखना हो, जैसे मान लो P आप 4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, है ना, 4। और Q आपने नहीं 2 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी ले लो, 3 ले लिया। तो इस तरह से जो बच्चों ये संख्या बन के आपके सामने -4/3, यही परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ P कुछ ले लो, जैसे P ले लिया, 3 ले लिया हमने, ठीक है ना। P हमने क्या किया, 3 ले लिया। Q क्या लिया बच्चों, इसके आगे 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, मान लो हमने 5 ले लिया, तो ये भी बच्चों परिमेय संख्या ही है, ठीक है ना। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना बच्चों। ये 3/5 परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह -4/3 क्या है, परिमेय संख्या। अब कहीं आपको बच्चों जैसे इस तरह मिल जाए 2/0, तो बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं होगी। हमने यहाँ क्या बोला, Q कभी जीरो नहीं होगा, यानी हर कभी जीरो नहीं होगा। ये क्या है, अंश है, ये हर है, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या नहीं है, तो मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। अब कहीं खाली आपको ऐसे 2 मिल जाए तो बच्चों ये भी परिमेय संख्या है ना। इसके नीचे आप ऐसे बटे करके एक लिख सकते हैं, है ना। ये भी इसी में का है, ये भी इसी में का है, तो इस तरह ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये -4/3, 3/5, प्लस का भी है, माइनस का भी। लेकिन भिन्न संख्या एक होती है बच्चों, भिन्न होती है ना। तो भिन्न क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे 3/5 ये भिन्न भी है, और ये -4/3 परिमेय संख्या भी है, भिन्न भी है ना। -4/3 परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये वाली भिन्न है, लेकिन
ये भिन्न नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि भिन्न वाली जो संख्या होती है बच्चों वो हमेशा धनात्मक होती हैं, और परिमेय संख्या जो होती है ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती है ना। तो आओ बच्चों अब सवाल करते हैं, है ना। अब जैसा कि आप बच्चों पहला सवाल देख पा रहे हैं, क्या लिखा है बच्चों, 5/4 प्लस ब्रैकेट -11 ब्रैकेट 1/4। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे। तो इनमें करते क्या है ना बच्चों, जो ऊपर वाला है ना, जैसे ये बटे के ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश, है ना। बटे के ऊपर वाला जो होता है वो होता है अंश, और बटे के नीचे वाला जो होता है हर होता है। ठीक है ना। तो बच्चों जो बटे के नीचे है ना हम उनको देखते हैं, है ना। इस भिन्न में देखो बटे के नीचे क्या है, इसमें क्या है, यहाँ देखो 4 है, यहाँ पे भी 4 है। जब बच्चों हर समान होता है ना तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अंश में है उनको आपस में जोड़ दो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यानी हर क्या हुआ, समान हुआ। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, तो हर समान है। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको ये बटा वाली लाइन खींच दो, और 4 जो है बच्चों 2 बार है ना, इसको खाली 1 बार लिखते हैं। ठीक है ना। ये 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता, तब भी हर क्या बच्चों 1 बार लिखना है। ठीक ना, जब समान होता है। और अंश में जो होता है बच्चों उनको बस आपको जोड़ देना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से क्या है 5 है, यहाँ देखो क्या है बच्चों प्लस है। ठीक है, प्लस लिख लो। यहाँ देखो क्या है -11 ब्रैकेट के अंदर है, तो -11 लिख लो। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो थोड़ा और एक चीज़ आना चाहिए आपको। यहाँ प्लस है बच्चों, यहाँ माइनस है। ठीक है ना। अगर आप प्लस गुणे माइनस करते हैं तो क्या आता है बच्चों, क्या आता है, प्लस और माइनस गुणा माइनस ही आता है। ठीक है ना। और माइनस का गुणा यदि आप प्लस में करते हैं तो भी माइनस ही आता है। ठीक है ना, ये चीज़ मालूम होना चाहिए। यानी समान चिन्ह रहेगा, जैसे धन का गुणा धन में करोगे तो बच्चों धन आता है, इसी तरह ऋण का गुणा ऋण में करोगे तो भी धन आता है। ये चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों यहाँ करते हैं, ये आपका 5 ऐसे लिख लो। अब प्लस का गुणा जब बच्चों इस माइनस में करोगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, है ना। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों 11 आ जाएगा, और नीचे के बच्चों ऐसे ही उतारते रहो, है ना। अब देखो बच्चों अब क्या करना है, अब 5 - 11 है ना, कि अब क्या है बच्चों असमान चिन्ह हो गया। जब यहाँ देखो धन है यहाँ ऋण है, असमान चिन्ह हो गया, यहाँ धन है यहाँ ऋण, तो क्या होता है बच्चों असमान चिन्ह होता है तो घटता है। यानी यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो घटे। 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। 6 बटे, और जो बटे के जो नीचे वाला है बच्चों उसको ऐसे लिख लेना। ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जब हम बच्चों बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं ना तो हम करते क्या, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। और बड़ी संख्या देखो बच्चों क्या है 11। ठीक है ना, 11 है 11। तो 11 से पहले इसमें है क्या बच्चों, ये देख लो। 11 से पहले देखो माइनस का चिन्ह आया, तो आप यहाँ क्या करोगे बच्चों, माइनस का चिन्ह लगाओगे। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा आपको अगर काटना आता है तो डायरेक्ट काट दोगे, अगर नहीं काटना आता है तो बच्चों इसको आप खंड कर लो। ठीक है ना, क्या कर लो, खंड कर लो। ये माइनस को ऐसे लिख लो, है ना। अब ब्रैकेट के अंदर इसको खंड करो। 3 का अगर खंड करोगे तो क्या करोगे, 2 गुणे 3, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है ना, अभाज्य। ठीक है ना, ऐसे कर लिए। और 2 का 4 करोगे 2 2 आएगा। अब देखो बच्चों अब आप काट सकते हो बहुत आराम से। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप काट सकते थे, 2 से कट रहा था तो 2 से डायरेक्ट काट देते। तो देखो बच्चों यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना। 2 एक बार में कटेगा, यानी कि ठीक है एक बार में। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ से अब क्या हो गया, 1 है ये 3 है, और 3 1 का गुणा क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। और 2 1 का गुणा कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कितना है बच्चों, 3/2। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपका ये माइनस है बच्चों, तो ये माइनस भी यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपका क्या उत्तर आ जाएगा, माइनस का 3/2। ठीक है ना। इस तरह बच्चों आपका पहला सवाल हो गया। हमने क्या किया, आप समझ पा रहे हैं, हर समान थे तो हर को बच्चों एक बार हमने लिखा, ऊपर वालों को हमने जोड़ दिया, और देखो यहाँ पे धन और ऋण का गुणा किया तो ऋण ही आ जाएगा। इस तरह से घटा के ऐसे ऐसे आ गया। यह खंड करने की बच्चों जरूरत नहीं है, यदि आपको डायरेक्ट काटना आता है तो देखो यहाँ से 2 से नहीं, दोनों संख्याएं कट रही थी तो आप 2 से काट सकते थे, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आता है तो, नहीं आता है तो आप इसको देखेंगे धीरे धीरे समझ जाएंगे, है ना। और जैसे बच्चों अपना अगला सवाल दिख रहा है, अब देखो बच्चों ये लिखा है 5/3 प्लस 3/5। अब इसमें क्या है, अब देखो बच्चों पहले वाले सवाल में तो क्या था, हर समान था। अब इसमें क्या है बच्चों, हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं है तब क्या करते हैं, तब भी पे हम क्या करते हैं बच्चों, लाइन खींचते हैं। जैसे इसमें ये लाइन खींची थी ना, आपको ये लाइन ऐसे खींच देनी है। ठीक है ना, खींच दिया लाइन।
अब फिर क्या करते हैं बच्चों, खाली दो ही भिन्न होती है ना, दो भिन्न, तो बच्चों जब ये दोनों असमान है मतलब और इसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब 3 और 5 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा पा एक रहे, तो क्या करते हैं बच्चों, हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं आपस में, है ना, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, यही आपका क्या हो जाता है एलसीएम, ठीक है ना। आगे हम बताएंगे बच्चों कब एलसीएम लेना होता है, ठीक है ना, जब संख्याएं असमान भी हो और उसमें का एचसीएफ कुछ आ रहा हो एक के अलावा, तो हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन यहाँ एक आया तो इसलिए डायरेक्ट गुणा कर लिए, ये आपका क्या हो जाता है एलसीएम, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं बच्चे, जनरली हम इस 3 से इसमें भाग देते हैं, जो भागफल आता है इसके अंश में गुणा करते हैं, लेकिन जब जिसमें बच्चों एचसीएफ एक आ रहा है खाली 2 वाली है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसे तिरछा गुणा कर दो, बस ऐसे तिरछा गुणा करो, पहले ऐसे तिरछा गुणा करना है फिर ऐसे करना है, ठीक है ना, बीच में प्लस का चिन्ह है आप लगा दोगे प्लस का चिन्ह, चलो करो। 5 गुणा कहाँ करोगे बच्चों, इस 5 में, है ना, 5 गुणे 5, ठीक है ना, तिरछा गुणा करना है ना बच्चों, ऐसे 5 गुणा 5 में और 3 गुणा 3 में, बीच में प्लस का निशान है बच्चों, आप प्लस का निशान लगा दो ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है बच्चों, 5 पच्चा 25 आया और ये 3 प्लस है, प्लस लिखो, 3 त्रिक 91 बटेगा बच्चों 15 लिख लो, ठीक है ना। अब ऊपर वाला जोड़ दो बच्चों, 25 9 कितना होगा बच्चों 34, है ना, 34 बटे 15, यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आओ अगला सवाल देखते हैं। अभी जैसा कि बच्चों इसके पहले हमने 2 सवाल किया, एक सवाल में क्या था, हर समान था, एक सवाल में हर समान नहीं था, लेकिन दूसरे सवाल जो था बच्चों उसमें क्या था, आपका एचसीएफ एक आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब तीसरा सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें क्या है, हर तो अलग अलग है लेकिन इनका एचसीएफ कुछ निकलेगा अगर, तो हम इनमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आओ बच्चों करके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम 10 और 15 का क्या करते हैं, एलसीएफ निकालेंगे। आप अगर 10 और 15 का एलसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है ना, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो 10 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है ना। तो 30 को जो बच्चों यहाँ पे लिखोगे, ठीक है आप। और एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको मालूम है बच्चों, 10 और 15 को एक खड़ी लाइन पड़ी लाइन के बीच में लिख लीजिएगा, भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाके सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आओ करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम निकाल लिया 10 और 15 का, यहाँ 30 लिख लिया। अब क्या करना है, ये पहली वाली जो आपकी परिमेय संख्या है ना बच्चों, इसका जो हर है 10, इस 10 से क्या करेंगे हम 30 में भाग देंगे, 10 से क्या करेंगे बच्चों 30 में भाग देंगे, और जो भागफल आएगा इसके अंश में गुणा कर देंगे। और 30 में भाग देते हैं पहले 10 से, यानी इसमें आपका जो एलसीएम है कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों भागफल कितना आ गया आपका 3, ये जो 3 आया ना बच्चों, इस 3 का गुणा इसी वाले के भी अंश में कर देना है ना, जो अपना परिमेय संख्या पहली है इसी के अंश में कर देना है, ठीक है ना बच्चों। ऊपर देखो क्या है बच्चों, -9 है तो -9 ऐसे लिखो, और ये जो भागफल आया यही गुणा हो जाएगा, यानी गुणे 3, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ प्लस का निशान है तो आप प्लस का निशान लगा लो। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, ये 22/15 है ना, तो आप क्या करोगे बच्चों, ये जो 15 से आप फिर क्या करेंगे, आप फिर से 30 में भाग देंगे। क्या करेंगे बच्चों, फिर से आप 30 में भाग देंगे, 15 से 30 में भाग देंगे, है ना। कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 15 दूनी 30। तो बच्चों इस बार भागफल क्या है 2, इस 2 का गुणा क्या करेंगे, 15 दूनी 30, यानी 2 आया, 2 का गुणा 22 में करेंगे, 22 गुणे 2, ठीक है ना। अब इसके आगे आप सरल कर लेंगे, यहाँ माइनस है बच्चों, इसके आगे कुछ नहीं है, ब्रैकेट है तो ये प्लस रहेगा, तो माइनस ही आएगा। 9 त्रिक 27 प्लस का चिन्ह है, 22 दूनी 44 बटे का बच्चों जितना है 30, 30 लिख लो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, घट जाएगा, और बड़ी संख्या से ही घटेगा, है ना। देखो अगर आप 27 इसमें से घटाओगे तो डायरेक्ट तो घटेगा नहीं, देखो यानी कि 4 से आप 7 घटाओगे तो 4 से घटने वाला नहीं है। 4 क्या करेगा, जस्ट बगल वाले से 1 क्या करेगा बच्चों, उधार लेगा, यानी ये 4 से 1 लेके कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 7 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 7, ठीक है ना। फिर ये कितना बच गया था बच्चों 3, अब 3 में से 2 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 1, ठीक है, बटेगा आपका 30 रहेगा। अब देखो बच्चों इसके पहले वाले सवालों में एक में माइनस भी आया था, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या माइनस का जो चिन्ह है छोटी संख्या के साथ है, लेकिन और जो बड़ी संख्या उसके साथ प्लस का है,
तो यहाँ ऋण नहीं आएगा, यही खाली इतना आएगा 17/30, यानी प्लस का आएगा बच्चों। प्लस हम लिखते नहीं, ठीक है ना, जनरली इस तरह से बच्चों आपका ये उत्तर आ जाएगा, है ना। और एक अगला सवाल जैसा कि देख पा रहे हो बच्चों आप, चौथा सवाल, इसमें देखो बच्चों क्या लिखा, -3/-11 + 5/9 अंश वो हर देखो बच्चों, हर में देखो बच्चों -11 आया है। जब तक बच्चों हर में माइनस रहेगा तब तक हम सवाल को सरल नहीं कर सकते, इसलिए तो इसमें क्या करेंगे, जो पहली वाली परिमेय संख्या है बच्चों, इसमें हम ऋण का ऊपर नीचे अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगी, धनात्मक में वो परिमेय संख्या हो जाएगी। देखो कैसे करते हैं, ये -3 तो लिखा है बच्चों पहले से, इसके बगल में एक और ऐसे माइनस गुणा कर दो, ठीक है ना। अब -11 नीचे है, उसको भी ऐसे लिखो, ऐसे नीचे लगा दो, ठीक है। ऊपर नीचे कर दिया मतलब बात बराबर हो गई, ठीक है ना। जितना ऊपर किया गुणा उतना नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको बच्चों पता है ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, धन। धन हो जाएगा, तो धन हो गया, धन तो लिखते नहीं, बस 3/3 लिख दो। नीचे भी वैसे ऋण का धन हो जाएगा, यानी 3/11। और देखो बच्चों इस तरह +5/, ठीक है, इतना। अब देखो बच्चों धनात्मक हो गया हर। अब जैसे धनात्मक हो गया, अब हम सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद अब सवाल को हल कर लेंगे। अब आप देखो बच्चों यहाँ 11 यहाँ 9 है, यानी कि हर तो असमान हो गया। और देखो इसका HCF कितना है, 1 है। जब बच्चों HCF 1 आएगा तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दोगे, वही क्या हो जाता है आपका LCM हो जाता है, ठीक है ना, 11×9 = 99। और देखो बच्चों ये दो भिन्न हैं, तो इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, यानी इस 3 का है इसके हर के साथ में, और इसके हर का इसके अंश में, है ना। 3 गुणे ये 9 + 5 के साथ में 11, है ना। फिर इसके बाद आपको उन्हें गुणा करना, 9 त्रिक 27, 11×5 = 55/99, है ना। अब इसके बाद बच्चों इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, और कुछ नहीं, हो गया। 7 5 12 की 2, 5 2 7 और 1 8, है ना। इस तरह से आगे बच्चों 82/99, ठीक है। अब इसमें अगर बच्चों कुछ ऊपर नीचे कटता है तो आप काट सकते हो, और नहीं कटता है तो फिर ऐसे ही लिख देना। फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा कि इसमें कुछ कटेगा, इसलिए क्या करना है बच्चों, आपको ऐसे ही लिख देना, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल देख पा रहे हो, ये लिखा -60/19 प्लस फिर ब्रैकेट -2/57। तो इन सवालों में सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों, हर में कहीं माइनस तो नहीं है। देखो बच्चों इसमें माइनस है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये फिर देखेंगे बच्चों हर समान है या नहीं है। देखो बच्चों हर क्या है, असमान है। अब फिर देखेंगे बच्चों इनका HCF क्या है। अगर इनका देखा जाए तो बच्चों HCF 3 आएगा, 19 के पहाड़े में 57 आता है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 19 और 57 का क्या निकालना पड़ेगा, लासापा, यानी LCM। अगर आप 19 और 57 का LCM निकालेंगे कितना आएगा बच्चों, 57 ही आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसी से कट जाएगा दोनों, तो मतलब 57 ही आएगा, ठीक है। 19 और 57 का अगर आप LCM निकालेंगे तो बच्चों 57 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, जैसे पहली अपनी परिमेय संख्या है, इसके हर से इसमें भाग देंगे 57 में, तो कितने बार में जाएगा, देखो इधर देखते हैं। 19 से अगर हम बच्चों 57 में भाग दें, 3 बार में जाएगा, 19 त्रिक 57। तो बच्चों ये जो यहाँ पे भागफल आता है, इसी को हम क्या करते हैं, इसके अंश में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये माइनस का आपका 8 रहेगा, इसे गुणे ये जो 3 आया बच्चों भागफल, गुणा कर दो, ठीक है। ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दो। फिर 57 भाग दोगे बच्चों तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा करोगे इधर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है ना इसके बीच में, तो ये क्या है बच्चों माइनस, और यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, यहाँ ऋण, तो क्या आएगा, ऋण आ जाएगा। 8 त्रिक 24। अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और 2 का 1 में गुणा 2, ठीक है। नीचे बच्चों आपका 57 है ये। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण, मतलब समान चिन्ह आ गया। समान चिन्ह होता है तो बच्चों जुड़ जाते हैं, भले ऋण क्यों ना हो, ठीक है। ये ऋण ही है आपका। 24 2 कितना हो जाएगा, 26/57, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, अगर ऋण वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, ऋण ऋण रहता है, तो ऋण का हमेशा निशान आना ही है, ठीक, इसमें कोई वो शक नहीं है आपको। इस तरह से बच्चों ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अब देख पा रहे हो बच्चों अगला सवाल अपना लिखा -2/3 + 0। अब हम 0 को सर किसी संख्या में भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आता है, आपको मालूम ही है।
तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको बस आपको इतना ही लिख देना है, 0 हटा दो और माइनस का 2/3 लिख दो, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला सवाल है, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, क्या लिखा है, ये माइनस है और 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। देखो बच्चों ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है। ये भी एक तरह से नहीं, अगर इसको हम हटा दें यहाँ से माइनस को, तो ये भी मिश्र भिन्न ही है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों, अब इनको पहले हम नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। क्या, नॉर्मल भिन्न में। अब नॉर्मल भिन्न में इनको बच्चों करते कैसे हैं कन्वर्ट, वो देख लो पहले, है ना। जैसे 4 सही 3/5, इसको कैसे करेंगे, हम करते क्या है ना बच्चों, ये जो हर में है ना, इसमें अंश में क्या है 3 है और हर में क्या है 5 है, और ये सही 4 सही पूर्ण संख्या। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये हर से ना इस पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इस 5 का गुणा इसमें करेंगे, मतलब इस हर का इस पूर्ण संख्या में, और अंश वाली को जोड़ेंगे, है ना। तो 5 का गुणा हम क्या करेंगे बच्चों, 4 में करेंगे, 5 का गुणा 4 में, और अंश वाली संख्या को जोड़ देते हैं। और बच्चों जो हर में है उसको आप ऐसे हर में लिखना है ना। 5 चौक 20 और 3 23, 23/5। तो इस तरह से बच्चों हम मिश्रित भिन्न को नहीं नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉर्मल या परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। अब देखो बच्चों इधर करके देखते हैं इसी में, ये बच्चों जो माइनस है चिन्ह है ना, इसको आप माइनस का चिन्ह ऐसे कर लो। ठीक है, आप पूरे में ब्रैकेट लगाओ इधर ऊपर वाले में। अब क्या करोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक ये कितना हो जाएगा 7, है ना। 7 बटे नीचे का तो वैसे लिख लोगे 3, इधर देखो बच्चों प्लस है, प्लस लगा लो। 5 चौक 20, 20 3 23, यहाँ पे हमने किया हुआ है, ये आ गया आपका। अब बच्चों देखो इसके बाद तो आप देख पा रहे हो जैसे कि, अब इसके बाद देखते हैं हर में कहीं माइनस का चिन्ह तो नहीं है, तो माइनस का चिन्ह तो है ही नहीं है। ठीक है ना, अब फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि जो अपना हर है इसका कुछ एचसीएफ है एक के अलावा, तो देखो बच्चों एक के अलावा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करके क्या करेंगे बच्चों, हर में लिख देंगे पंक्तियाँ ही 15, और इनका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे, हैं माइनस का 7 ऐसे रखो और गुणे के इसके साथ 5 आ जाएगा, प्लस का निशान है बच्चों प्लस का रखो, और 23 और गुणे का 3। ठीक है, इस तरह से ये गुणा हो गया, ये माइनस का 7 पन्ना 35 और 23 का बच्चों 3 में गुणा करोगे, 3 3 51, 3 दूना 6 69/15। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो असमान चिन्ह हो गया। जब असमान चिन्ह होता है तो क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो घटाओ, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 3 गया तो बच्चों 3। इस तरह ऊपर 34 आ गया और नीचे वाला वैसे। अब ध्यान देना बच्चों, इससे माइनस का चिन्ह है प्लस का, तो देखो बच्चों 69 बड़ा होता है और ये छोटा, तो इसलिए प्लस वाला ही आएगा। इस तरह से बच्चों आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया, है ना। आओ बच्चों अगले सवाल देखते हैं। बच्चों हमने ऊपर वाले सवालों में आपको बताया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल में क्या देखते हैं, वो क्या बोलते हैं अपना जो परिमेय संख्या यानी हर में क्या है, हर में देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं हम, हर में क्या देखते हैं, हर में कहीं माइनस का चिन्ह तो नहीं है। देखो बच्चों यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों हर समान है या नहीं, तो यहाँ देखो बच्चों हर भी समान है। फिर क्या देखते हैं बच्चों, इनका एचसीएफ कुछ निकल रहा है क्या, देखो बच्चों यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा 24 और 36 का, ठीक है ना, 12 निकलेगा वैसे तो फिर इनका हम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। 24 और आप 36 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जो एलसीएम आएगा उसको हम क्या करते हैं, बटा वाली जो आपकी लाइन होती है उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप 24 और 36 का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, इधर निकाल के देखते हैं, 24 36 का, ठीक है। अब डायरेक्ट एकदम 0 से नहीं काट देंगे हम इसको, सीधा 12 से काटते हैं, 12 से कट रही है तो 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 3 दूनाई 6, है ना। बरछंग कितना आएगा बच्चों, 72 आएगा। कितना आएगा, 72 एलसीएम आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, जो पहली वाली परिमेय संख्या है इससे हम क्या करेंगे, इस 72 को काटेंगे, ठीक है ना। तो आप जब बच्चों 72 को काटोगे 24 से, 24 क्या करेंगे बच्चों, 72 को काटना है, ठीक है। कितने बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, 4 3 12, हाँ
4 तिहाई 12, 3 दूनी 61, मतलब 3 बार में कटेगा बच्चों, ठीक है ना। जो 3 आएगा ना बच्चों, इस 3 के 24 से क्या किया बच्चों हमने 72 को काटा और कितने बार में काटा, 3 बार में। जो 3 आता है बच्चों यानी भागफल आता 3, उसको अंश में गुणा कर देना। 7 तो है ही है, 24 से आपने 72 को काटा कितना या 30, 3, इस 3 का गुणा क्या करोगे बच्चों, इसके अंश में कर दोगे। 24 वाली परिमेय संख्या का अंश क्या है 7, तो इसमें कितने गुणा करोगे बच्चों, 3 का, ठीक है ना। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस का चिन्ह लगा दोगे। फिर 36 से आप 72 को काटोगे, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, ठीक है, यानी भाग दोगे। 36 से 72 में भाग दोगे, 2 बार में कटेगा। और जो बच्चों 2 आएगा उस 2 का क्या करोगे, इसमें गुणा कर दोगे ऊपर इसके अंश में, ठीक है। अब इसको गुणा करो, 7 त्रिक 21 माइनस 17 दुनाई 34 बटे 72, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद घट जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना। 4 में से 1 गया तो कितना आएगा बच्चों, 3, और 3 में से 2 गया 1, इस तरह ये आ गया आपका कितना बच्चों, 13 बटे 72। अब देखो 34 क्या है, बड़ा है, 21 क्या है, छोटा, और 34 से पहले चिन्ह देखो माइनस, तो बच्चों यहाँ माइनस आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है ना। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों अगला सवाल देख पा रहे हैं, अब देखो हर में तो देख लो बच्चों कुछ नहीं है, यहाँ भी धन है यहाँ भी धन ही है, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इन सवालों में ब्रैकेट हटाते हैं। चलो हटाते हैं, ये 5 बटे 63 लिखो, ठीक है ना। ये बच्चों जो यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, ये माइनस का आपस में गुणा करवा दो, ये इस माइनस की इस माइनस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर बटे का 21, ठीक है। अब इसके बाद फिर से देखेंगे बच्चों, हर में तो कहीं आपको चिन्ह दिख ही नहीं रहा कि ऋण का। फिर देखेंगे क्या ये इनका एचसीएफ कुछ है, तो बच्चों इनका एचसीएफ 3 आ जाएगा। जब बच्चों कुछ एचसीएफ 1 के अलावा आता है तो क्या निकालते हैं हम, फिर एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप बच्चों 5 बटे 63 प्लस 6 बटे 21 में 63 और 21 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 63 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 63। फिर क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इस पहली वाली परिमेय संख्या के हर से इसमें भाग देंगे, तो जितना आएगा कटने के बाद 1 आएगा, तो 1 से हम क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा करेंगे। 63 एक कम 63 यानी 1 आएगा, तो फिर क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा करेंगे। अंश 5 है बच्चों, 1 आया अपना। फिर इस तरह 21 से भाग देंगे, 63 में 3 बार में कटेगा, 21 तिरिक 63, तो 3 का गुणा कहाँ करेंगे बच्चों, ऊपर, ठीक है। 5 एक कम 5, 6 तिरिक 18 बटे ये 63 आएगा आपका, 18 5 23, 23 बटा 63। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। जैसा कि फिर से हम अगला सवाल देख पा रहे हैं बच्चों, हर में देखो कहीं माइनस है नहीं है, लेकिन ब्रैकेट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है ना। ये माइनस का 6 बटे 13 लिखो इधर ही, यहाँ ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, धन, तो 7 बटे 15। अब देखेंगे बच्चों क्या हर समान है, तो हर समान नहीं। अगर एचसीएफ देखो तो 1 ही आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो मतलब इनको आपस में गुणा करके आपको नीचे लिख देना है ना। 13 25 65, 13 एक कम 13, 13 6 19, 195। अब क्या करना है बच्चों, इसका इधर गुणा कर देना, इसको इधर गुणा कर देना है ना। -6 गुणे 15 प्लस 13 गुणे 7, ठीक है बच्चों। बस इनको गुणा करके घटा दो, 15 6 के 90 आएगा बच्चों, 13 91 बटे 195। अब ये घटेगा तो कितना आएगा बच्चों, 1 बटे 195, ठीक है। 91 बड़ा इसलिए प्लस का चिन्ह आ जाएगा आपका, है ना। एक सवाल हमने बच्चों छोड़ दिया है, उसको आप ट्राई करिएगा, है ना। और अगला देखते हैं हम। ये देखो बच्चों, अब इसमें देखो फिर से ये आपका मिश्रित भिन्न आ गई, है ना। इसको अगर माइनस हटा दो बच्चों तो ये मिश्रित भिन्न हो जाती है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको नॉर्मल भिन्न में या परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे और अंश वाले को जोड़ देंगे। 9 दूना 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। तो वही करेंगे बच्चों, ये माइनस का चिन्ह आप लगाओ बाहर, ठीक है। ब्रैकेट ले लो एक, 9 दूनी 18 और 1 ये 19, 19 बटे 9, ये माइनस का 6 रखो, ठीक है। अभी आप ब्रैकेट हटा दो पहले, 19 बटे 9 और माइनस का 6, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, ठीक है ना मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी संख्या के नीचे 1 आप मान सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तो और देखो बच्चों, 9 और 1 कहानी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। ये इधर अब भाग दोगे तो कितना आएगा, 9 से एक ही बार में जाएगा, मतलब यहाँ 19 आएगा, इस 9 का सीधा तो गुणा हो जाएगा, तो 9 छक्के 14। ठीक है। अब देखो बच्चों, समान चिन्ह है तो क्या होता है, जुड़ता है ना, तो यानी कि जोड़ देंगे, ऋण है तो क्या हुआ, 9 4 13, 5 1 6 और एक पहले वाला 7। इस तरह से बच्चों आपका आ गया 73/9। और चिन्ह देख लो यहाँ क्या है, माइनस है, तो बच्चों माइनस आ जाए। इस तरह से बच्चों आपका सवाल हल हो गया है ना। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना बहुत अच्छे से समझाया है। यदि बच्चों आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी परिमेय संख्या के विषय में जानने मिले और इन तरह के सवालों को हल करने में सहायता मिले, है ना। चलो, जय हिंद।